गुरसी के अंगरामा रांधे पान की रोटी। तो हम लोग का छत्तीसगढ़ी गाना पहले था, सबसे पहला गाना था मोर जान, जो उस टाइम में 2G के ज़माने में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। 2 दिन में 3 दिन में 10,000 व्यू चले गया था। वो उस टाइम के हिसाब से बहुत था हम लोग का। कुछ भी चीज़ को अच्छा करने के लिए आपको समय के साथ बदलना पड़ता है। हमने वही काम किया है। हमने आत्मा को नहीं छेड़ा है। जो आप शब्दों की बात कर रहे हैं, हमारे गानों की जो आत्मा है वो हमारे शब्द हैं। तो हमने आत्मा को नहीं छेड़ा है, बस शरीर को थोड़ा-सा एक नया आकार दे दिया है। उस गाने में भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, काफ़ी अच्छा। तो छोड़ो, बहुत ज़्यादा अच्छा मिला है, पूरा इंटरनेशनल चल रहा है अभी। फॉरेन के जो रील्स, जो फेमस रील्स वाले हैं, उन लोग भी बना रहे हैं। अगर आपने तय कर लिया है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तो बस आप पीछे पलट के मत देखिए। कठिनाइयाँ बहुत आएँगी, बहुत अप्स एंड डाउन्स होंगे, उतार-चढ़ाव आएँगे, लेकिन अंततः मंजिल आपको मिलेगी। तो उस टाइम से फिर हम लोग कुशाभाऊ ठाकरे में मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किया हूँ मास्टर में, और तुषार मास कम्युनिकेशन किया है। गुरी तुर चेहरा माँ का जादू रे, बैहा मोला बनाए रे, मोहनी का ते ऐसे डारे ना, चेहरा मोर भुला गयो रे, तुर संग प्यार हो गया यार, तुर संग प्यार हो गया यार। आज मैं पीटीएफ स्टूडियो के जो डायरेक्टर हैं और पीटीएफ स्टूडियो जिससे बना है जुड़ के पुष्कर तुषार फिल्म, उन दोनों से मुलाकात कराऊंगा और ये पहली बार हमारे चैनल में मुलाकात होगी। पुष्कर भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सबका। तुषार भैया बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। तो पीटीएफ स्टूडियो जो है काफ़ी नामी कंपनी है अभी छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ का अलग अलग छत्तीसगढ़ी गाना और हिंदी गाना भी लाते हैं ना आप? हिंदी गाना 4 साल पहले करते थे, मतलब स्टार्ट हिंदी गाने से ही किया हम लोग। ऐसा? उसके बाद हम लोग का था कि छत्तीसगढ़ी गाना को ग्रो करना है। हाँ। तो थीम तो पहले ही से था छत्तीसगढ़ी करने का, बट ऐसा था कि पहले हिंदी कर लेते हैं, थोड़ा सा हाथ जमा लेते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ी में स्विच करेंगे। तो हम लोग का छत्तीसगढ़ी गाना पहले था, सबसे पहला गाना था मोर जान, जो उस टाइम में 2G के ज़माने में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। 2 दिन में 3 दिन में 10,000 व्यू चले गया था। वो उस टाइम के हिसाब से बहुत था हम लोग का। तो उससे हम लोग काफ़ी मोटिवेट हुए कि छत्तीसगढ़ी में और आगे जाएंगे ऐसा करके। तो फिर उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ी कंटिन्यू करते गए। वैसे मैं सुना हूँ कि मोहिनी जो गाना था उसका डीओपी आपने ही किया था। जी, मोहिनी का डायरेक्शन और डीओपी एडिटर मैं ही हूँ। उस गाने में भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, काफ़ी अच्छा। तो छोड़ो, बहुत ज़्यादा अच्छा मिला है, पूरा इंटरनेशनल चल रहा है अभी। फॉरेन के जो रील्स, जो फेमस रील्स वाले हैं, उन लोग भी बना रहे हैं। तो अभी भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और अभी उसका व्यू 135 मिलियन व्यू के आसपास कुछ हो गया है। हाँ, तुषार भैया हैं हमारे साथ में। तुषार भैया, छत्तीसगढ़ी जो गाना आपके चैनल में आता है, मतलब जो शब्द होते हैं काफ़ी अलग टाइप के होते हैं। मतलब पुराने शब्द जो होते हैं, कैसे आता है आपके मन में ख्याल? देखिए, मेरा सबसे पहले मानना तो ये है कि शायद आप सभी का प्यार इसलिए मिल पा रहा है क्योंकि आप सभी को पसंद आ रहा है। अगर जो चीज़ें पसंद नहीं आती तो शायद आप सभी ध्यान भी नहीं दे पाते। और इसके पीछे का कारण ये है कि मेरा यही मानना है कि अगर आप छत्तीसगढ़ी गाना बना रहे हैं तो हम लोग, जैसे आपने कहा कि हमने चीज़ों को बदल के रखा है अभी, या नित नवी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो उसके पीछे बस यही धारणा है कि आप कुछ भी चीज़ को अच्छा करने के लिए आपको समय के साथ बदलना पड़ता है। हमने वही काम किया है। हमने आत्मा को नहीं छेड़ा है। जो आप शब्दों की बात कर रहे हैं, हमारे गानों की जो आत्मा है वो हमारे शब्द हैं। तो हमने आत्मा को नहीं छेड़ा है, बस शरीर को थोड़ा-सा एक नया आकार दे दिया है, और रिज़ल्ट आपके सामने है। नहीं, तो छत्तीसगढ़ी जो शब्द होते हैं, नए शब्द आप लाते कहाँ से हैं? देखिए, ये नए शब्द नहीं है, ये वही पुराने शब्द हैं जो लोग भूल चुके हैं शायद अभी के डेट पे। क्योंकि हम नए म्यूज़िक के साथ, जैसे मैंने बताया कि नए शरीर, तो नया शरीर होता है हमारा म्यूज़िक, तो नए म्यूज़िक के साथ पुराने जो लिरिक्स होते हैं, जो शायद बहुत सिंपल होते हैं लेकिन लोगों के ध्यान में नहीं है, या लोग आजकल सुनना पसंद नहीं करते, तो उसको हमने जब वापस से रिक्रिएट किया तो शायद ये चीज़ें अच्छी हो पा रही हैं। पुष्कर भैया, आपसे सवाल है मेरा, जो अभी आप यूट्यूब में जो वीडियो आ रहा है, जी, इसके लिए कहाँ से मोटिवेट हुए कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी गाना को लेके ऐसा गाना बनाना चाहिए? कॉलेज टाइम में था, तो मेरा रूम पार्टनर था, तो उनका एक फ्रेंड था जो ना, उस टाइम पेन ड्राइव का चलन था, और पंजाबी जो म्यूज़िक वीडियो है वो एक लेवल पे जा रहा था 2011, 12, 13 के आसपास। तो वो जब वीडियो वगैरह मैं देखा तो उस टाइम से मेरे थॉट में चलने लगा कि यार
ये इस टाइप का, इस क्वालिटी का मतलब बाहर बन रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में भी अभी भी वही घिसा पीटा चले आ रहा है। तो उस टाइम से था। फिर 2014 में हम लोग तुषार से मुलाकात हुई कॉलेज टाइम पे। तो फिर तुषार भी अपना सिंगिंग का करता था। तो फिर उसके बाद हम लोग कुशाभाव ज्वाइन किए यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद से हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट किए कि ये गाना बना रहा था कवर सॉन्ग। तो उसको हम लोग ये किए कि इसको क्यों ना वीडियो में किया जाए, इसको वीडियो किया जाए। तो फिर उसका वीडियो किए तो अच्छा रिस्पांस मिला। फिर 1-2 कवर सॉन्ग किए। फिर जैसे आप हिंदी गाना का बोल रहे थे, तो हिंदी गाना भी हम लोग 4-5 किए। उसके बाद हम लोग का पहला छत्तीसगढ़ी गाना आया। तो धीरे धीरे करते में इम्प्रूवमेंट होते गया सारा चीज़। और चाहे सिनेमेटोग्राफी हो गया, चाहे डायरेक्शन हो गया, चाहे एडिटिंग हो गया। धीरे धीरे आप अगर मेरे 5 साल 7 साल पुराने वीडियोस देखोगे और अभी के वीडियोस देखोगे तो काफ़ी अंतर समझ आ जाएगा कि हाँ, पहले कुछ और बनता था, अभी कुछ और बनता है। लग रहा है कि आपको कभी लगा कि छत्तीसगढ़ में जो यूट्यूब में गाना, छत्तीसगढ़ी गाना का शुरुआत हुआ, तो शुरुआत हमने की है? जी, ज़रूर बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो हम लोग माइंड थॉट में था कि हम लोग छत्तीसगढ़ी गानों को ग्रो करना है। ये नहीं कि वो लोग कर रहे तो हम लोग करेंगे। हम लोग का ऐसा कभी थॉट नहीं था। हम लोग किए स्टार्ट, फिर उसके बाद बाकी क्रिएटर्स भी धीरे धीरे आने लगे। फिर धीरे से बाहर की कंपनी भी आने लगी। तो उसके बाद से फिर ये एक दौर अब बढ़ तो गया। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल आ गए हैं छत्तीसगढ़ी। काफ़ी सारे आ गए। उस टाइम तो बिल्कुल नहीं था। आप देख सकते हैं 7 साल पुराने कोई नया ऐसा क्रिएटर्स नहीं मिलेगा आपको जो छत्तीसगढ़ी को लेकर ऐसा बढ़ावा दे। और हम लोग का चैनल ऐसा कि आपको हर तरीके से हर तरह के कंटेंट मिलेंगे। नहीं, वैसे माना जा सकता है कि आपने शुरुआत की है जी छत्तीसगढ़ में। जी तो तुषार भी आपसे बात करते हैं। जी जी आपने जो गाना गाया है, कोई अच्छी मतलब आपके पसंदीदा गाना हो, एक बार गा के सुनाइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल। वैसे तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आप दोनों की जो बात हुई, थोड़ी सी असहमति मेरी रहेगी। और ये जनता को मैं क्लियर करना चाहूँगा। असहमति इस चीज़ से है कि हमने शुरुआत नहीं की है। मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। हमारे से भी जो वरिष्ठ कलाकार हैं, उन लोग पहले से करते आ रहे हैं। वो अपनी क्षमता, अपने संसाधन के हिसाब से करते आ रहे हैं, अपनी सोच के हिसाब से करते आ रहे हैं। हमने बस एक नई दिशा देने की कोशिश करी है बस। और जैसे आपने गाने की बात कही, तो गाना फिर मैं काफ़ी सारे गाने हैं, लेकिन जो सबसे पहला हमारे चैनल का जो सुपर हिट गाना हुआ था, वो गाना मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जो आज शायद 7-8 मिलियन व्यू पे है वो गाना। गुरी तुर चेहरा माँ का जादू रे, बैहा मोला बनाए रे, मोहनी का ते ऐसे डारे ना, चेहरा मोर भुला गयो रे, तुर संग प्यार हो गे यार, तुर संग प्यार हो गे यार, मोर दिल माते बस गे ती मोर संसार, तुर संग प्यार हो गे यार। जी। आपका एक और गाना था, मुझे याद आ रहा है कि पुरानी चीज़ों को लेके, जो पुरानी चीज़ें भूलती जा रही है, सुरता सुरता, उसका जो अंतरा है वो गा के सुनाइएगा। जी जी बिल्कुल। गुरसी के अंगरामा रांधे पान के रोटी, सुरता भुलाए नहीं ओ दिन के, दीदी मोर सुरता भुलाए नहीं ओ दिन के। तुषार भी, आप गाना की शुरुआत कब से की है? कब से, मतलब गाना की शुरुआत कैसे हुई आपकी? जी मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही रहा है। मेरे जो दादाजी थे वो शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता थे। पिताजी काम के कारण करके संगीत से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन वो चीज़ें जो जेनेटिक है खून में आई, तो मैं बचपन से ही जगराता कर रहा हूँ। और जो मेरी शुरुआत है वो भजन गायक के रूप पे ही हुई है। में मिले, मैं एक बैग था मेरा, तो सेकेंड ईयर में हम लोग साथ में पढ़ते थे, लेकिन कभी ऐसा बातचीत नहीं होता था। हम लोग फाइनल ईयर में कभी एग्ज़ाम के टाइम में धीरे धीरे बातचीत शुरू हुआ। फिर धीरे से ये पता चला कि हम लोग दोनों का गांव आसपास है। तो फिर जब एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद इसके घर गए। फिर उसके बाद से और दोस्ती अच्छे होते गई। फिर हम लोग, मैं एक्चुअली फ़ोटोग्राफ़ी का था कि मैं कहीं बाहर जाके फ़ोटोग्राफ़ी सीखूं या उसको जानूं। तो तुषार बताया कि नई फ़ोटोग्राफ़ी फ़िल्म मेकिंग का कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी फ़िल्म मेकिंग का कोर्स है, क्यों ना वहाँ ट्राई कर ले। मैं सोचा यार यहीं कर लेते हैं। तो उस टाइम से फिर हम लोग कुशाभाऊ ठाकरे में, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किया हूँ मास्टर में, और तुषार मास कम्युनिकेशन किया है। तो हम लोग वहाँ से, और फिर कवर सॉन्ग तुषार करता था उस टाइम पे। तो वो दिशा कॉलेज टाइम से ही करता था अपना।
बेसिक जो कीबोर्ड होता है उससे, और फ़ोन से ही रिकॉर्ड करना, जो ईयरफोन में अपन जो गाना सुनते हैं उसमें रिकॉर्ड करना। तो वो नॉर्मली इसे व्हाट्सएप में भेजा करता था। तो मैं बोला क्यों नहीं इसको अपलोड वीडियो किया जाए। हम लोग का पहला वीडियो जो कवर सॉन्ग था मैं हूँ तेरा हीरो था। तो कॉलेज से आ रहे थे, फिर दोस्त को बोला कि तो एक काम कर, जो कीबोर्ड है उसको छत में लेके चल, मैं अपना कैमरा लेके आता हूँ। तो फिर वो पहला गाना था जो हम लोग शूट किए थे। उसके बाद सेकंड जो सॉन्ग था वो भी कवर था, और तीसरा जो गाना था वो सोनिया गाना था, जो कि हम लोग का पहला हिंदी गाना था। उसके बाद बैक टू बैक 3-4 गाने हिंदी आए। फिर उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ी में स्विच किए। जब आप अपना सॉन्ग बनाना शुरू किए, इससे पहले कभी वीडियो बनाए थे? नहीं, वीडियो तो नहीं बनाया था, बट मैं फ़ोटोग्राफी करता था फ़ोन से फ़ोटोग्राफी करता था। और कैमरा मैं लिया हूँ स्कॉलरशिप से, जो दिशा कॉलेज में मेरे को स्कॉलरशिप मिला, उससे मैं अपना कैमरा खरीदा था। उससे में क्या डांट भी पड़ी थी मेरे को, तो फ़ोन से करता था। और उस टाइम कैमरा वगैरह नहीं था, तो मैं जो गाने थे, जैसे कोई से भी गाने आ रहे जिसके वीडियो नहीं आते थे, कोई एल्बम पूरे एल्बम आते थे जिसमें जैसे 10 गाने हैं, तो उसमें का 2 गाने का वीडियो है, 8 गाने का नहीं है। तो उस गानों का मैं सोचता था कि इसका कैसे वीडियो बन सकता है, क्या उसका एंगल, मतलब माइंड में ही सारा चीज़ चलता था जी। और उसके बाद फिर जब फोटो, मतलब एक प्रकार से कहा जाए फोटोग्राफी में जाना चाहते थे, लेकिन डीओपी बन गया, डायरेक्टर बन गया। और इसके बाद मोहिनी जो गाना है, सुपर डुपर हिट गाना है, उसको डायरेक्टर भी आप ही किए हैं। जी जी जी। कैसा मज़ा कितना आया वो जब मोहिनी गाना का डायरेक्शन किए थे आप? उसका डायरेक्शन कर रहे थे, तो वो गाना हम लोग यहाँ से 150 किलोमीटर दूर डोंगरगढ़ जो गाँव है वहाँ से और 50 किलोमीटर दूर हम लोग उस गाने का शूट किए थे। तो वो गाना बेसिकली 2 दिन में शूट हुआ था। तो उसमें पहली बात तो ये है कि आज तक कोई छत्तीसगढ़ी गाने में ऐसा बस में चढ़ के डांस नहीं किए हैं। तो भी हम लोग के लिए उसमें बस में चढ़ के शूट करना, और पूरा टीम है अपने पीछे, और दीपक भाई भी सामने डांस कर रहे हैं, तो वो हम लोग के लिए काफ़ी वो मुश्किल भरा काम था। बस में बस वाला जो सीन था, उसके बाद जो सीन हुए थे वो गांव में हुए थे, वो आसपास के। और हम लोग के और भी जो गाने थे, जैसा गोरी तोर चेहरा हम लोग का चैनल का पहला मिलियन व्यू गाना था। उसके बाद जो म्यूज़िक इंडस्ट्री का जो दौर है, थोड़ा सा जो ट्रैक चेंज किया, वो मोर संसार जो गाना आया था उससे ट्रैक चेंज हुआ। और फिर हम लोग का एक और हिट गाना है कन्या मगरदन, आप सुने होंगे। तो वो भी काफ़ी हिट रहा 2000 लॉकडाउन के टाइम में, 2020 में। उसके बाद से लास्ट ईयर में आया था जनवरी में मोहनी, वो तो धूम मचा ही रहा है अभी भी। ठीक। तो तुषार जी, आपसे एक और सवाल है। जो आज के युवा हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? देखिए, आज के जो युवा है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, ये जो आपका सवाल है बहुत शानदार सवाल है। और मैं चाहता हूँ कि मैं किसी से भी बात करूँ या मेरी किसी से चर्चा हो तो ये सवाल मेरे पास आए, ये मेरी दिली इच्छा होती है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो जर्नी है ये मैं आप सभी से शेयर कर सकूँ, आप सभी को जो युवा साथी हैं उनको कुछ सीखने मिले। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने तय कर लिया है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तो बस आप पीछे पलट के मत देखिए। कठिनाइयाँ बहुत आएंगी, बहुत अप्स एंड डाउन्स होंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अंततः मंजिल आपको मिलेगी। और दूसरी बात, हार्ड वर्क के साथ साथ आप सभी को स्मार्ट वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे हम चाहते तो हम जब शुरू किए तो जो बेसिकली जो रेगुलर छत्तीसगढ़ी गाने बन रहे हैं वो सब करते हुए लोग आज शायद उन्हीं ट्रैक पे रहते, शायद ही अपना रास्तापन अलग भीड़ से अलग नहीं बना पाते। तो कहने का ये मतलब है कि हार्ड वर्क आप कीजिए, स्मार्ट वर्क भी कीजिए, दिमाग भी चलाइए कि भीड़ से आप अलग किस प्रकार से दिख सकते हैं। और भीड़ से अलग दिखने का तात्पर्य है कि भीड़ से अलग दिख के भीड़ आपको कैसे देखे। तो ये स्मार्ट वर्क का भी एक थोड़ा सा हिस्सा है। तो हार्ड वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, दोनों को मिलाइए। और हाँ, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखिए, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जैसे हमको भी सक्सेसफुल होने हम लोग 8 साल हो गया शायद अभी करते, और अभी इस पिछले 1-2 साल 3 साल में जाके हम लोग को सफलता मिली। अगर हम पहले सोच के छोड़ देते कि नहीं यार नहीं हो पा रहा है, क्या होगा, नहीं हो पा रहा है, तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो बस यही कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन रखिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो पुष्कर भाई से ही बात करेंगे। भैया, पुष्कर भैया, आप क्या कहेंगे जो नए इस फील्ड में आ रहे हैं, यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर रहे हैं, यूट्यूब सॉन्ग की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? जितने भी युवा भी आ रहे हैं उनके लिए ये संदेश है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो फील्ड में कर रहे हैं उसी में कर रहे हैं,
यूट्यूब चैनल में भी बहुत सारे कैटेगरी है, उसमें जा सकते हैं। जैसे कोई भी एक कैटेगरी पकड़ी, कोई सा भी चाहे म्यूज़िक वीडियो हो, चाहे कॉमेडी वीडियो हो, चाहे वाइन्स हो, बहुत सारे कैटेगरी है। तो उस कैटेगरी को करिए आप। और यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है कि फ्री है सबके लिए, इसमें ना किसी के पैसे लगने हैं ना कुछ लगने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंटिन्यूटी रखना ज़रूरी है इस फील्ड में। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि आप बने रहिए और काम करते रहिए। हम लोग की शुभकामनाएं करते हैं। पुष्कर भी जो पढ़ाई किए हो कुशाऊ ठाकरे में पत्रकारिता, तो पुष्कर भी आप कुशाऊ ठाकरे में पत्रकारिता की पढ़ाई किए हैं, और पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद फिर म्यूजिक इंडस्ट्री में आपका प्रवेश हुआ, कैसे हो? बेसिकली मैं वहाँ जो कोर्स था फिल्म मेकिंग, तो मैं फिल्म मेकिंग के लिए ही एग्ज़ाम दिया था। तो वहाँ ऐसा था कि मैं एकलौता बंदा था फिल्म मेकिंग का। तो वहाँ के जो टीचर्स थे वो लोग बोले कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्वाइन कर लीजिए, जो फिल्म मेकिंग में पढ़ाया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी पढ़ाया जाएगा। तो फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्वाइन कर लिया। तो उसमें भी कैमरा की टेक्नोलॉजी के बारे में और जितने भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो उस कोर्स में हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पढ़ाई करके फिर म्यूजिक इंडस्ट्री में प्रवेश हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करते करते ही वो अपन किए थे। ऐसा? हाँ हॉस्टल सॉन्ग वही बना था ना आपका? हाँ, हॉस्टल सॉन्ग जो कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी था, वहाँ का जो बॉयज़ हॉस्टल है वो गाना वहीं शूट हुआ था। ऐसा जी। तो हमारे साथ में पुष्कर और तुषार जी थे। इन रायपुर में पहुँचे, गांव से रायपुर आए और रायपुर में पहुंचकर दोनों की दोस्ती हुई। दोस्ती होने के बाद एक PTAP नामक यूट्यूब में चैनल बनाया, और आज जो यूट्यूब चैनल है काफ़ी ग्रो हो गया है और लाखों लोग इसमें गाना सुनते हैं, और काफ़ी सुंदर छत्तीसगढ़ी गाना इसमें आप देख सकते हैं।